दक्ष के मस्तक को धड़ से अलग किया। सारे देवता विचार करने लगे कि दक्ष ने जो यज्ञ प्रारंभ किया था उसको पूर्ण तो करना ही है ना। लेकिन भगवान शंकर के कोप के कारण ब्रह्मा भगवान शिव देवता लोग भगवान शंकर के सामने भी नहीं गए, पास भी नहीं गए। 1 वर्ष के बाद भगवान शंकर के सामने ब्रह्मा जी महाराज गए देवताओं को लेकर के, और भगवान शंकर की प्रार्थना की कि हे देवादिदेव, दक्ष ने जो यज्ञ पूरा किया था आप चल के उस यज्ञ को पूरा कराओ। भगवान देवताओं की पुकार सुन करके, देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान आज आए हैं दक्ष के यज्ञ में, और देखा कि वहां धड़ पड़ा हुआ है लेकिन सर नहीं है। तो दक्ष के यज्ञ को पूरा करने के लिए, पूर्ण आहुति के लिए भगवान ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, और त्रिशूल गया और जाकर के बकरे का मस्तक लेकर के आया, और भगवान ने बकरे का मस्तक दक्ष के धड़ पर लगा दिया, और दक्ष को जीवित करके दक्ष ने आज यज्ञ की पूर्ण आहुति भगवान शंकर के सानिध्य में पूरी की, और यज्ञ पूरा करके आज दक्ष ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आपने जो मुझे ताड़ना दी ना, मैंने गलती की थी, मैं अभिमानी हो गया था। जैसे माता पिता पुत्र को सन्मार्ग पर चलाने के लिए ताड़ना देते हैं, डर दिखाते हैं, उसी प्रकार से आपने मुझे ताड़ना दी मेरे सत्कर्म के लिए, मेरी भलाई के लिए। अगर माता पिता संतान पर थोड़ा क्रोध ना करें तो संतान बिगड़ जाती है। आज दक्ष कहता है, प्रभु आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आपने मुझको दंड देकर के मुझ पर कृपा की है। बकरा जो है जब भी बोलता है तो क्या बोलता है? मैं। और दक्ष भी अभिमानी था, और अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वो भी हर बात पर मैं करता है। भगवान ने आज दक्ष के यज्ञ को पूरा किया, और भगवान आ गए आज कैलाश पर, और भगवान अब कैलाश पर लीला कर रहे हैं। सती के शरीर को भगवान अपने कंधे पर रखकर आज कैलाश पर भ्रमण कर रहे हैं, और जहां जहां सती के अंग गिरे ना, वहां वहां कात्यायनी पीठों की स्थापना हो गई। परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मुझे बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुना रहे हैं, अब आप कृपा करके मुझे भगवान के भक्त की। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आप मुझे महाराज उत्तानपाद की कथा को सुनाएं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित देख, ये राजा उत्तानपाद की कथा जो है ना, ये हम सब की कथा है। हर एक जीव की, जिसका संसार में जन्म हुआ है ना, उसकी कथा है। उत्तान का अर्थ होता है ऊपर, पाद का अर्थ होता है पैर, और माता के गर्भ में बच्चा जो है ना, बालक उल्टा ही लटका होता है, पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। तो ध्रुव की जो कथा है ना, उत्तानपाद की कथा है, ये हम सब की ही कथा है, क्योंकि हम कथा को सुनते हैं, हाँ? और कथा को सुनने के बाद जब उस कथा को जीवन में उतारने का समय आता है ना,
फिर उस समय कहते हैं नहीं नहीं, हम हमारा जो मन करेगा ना हम वही करेंगे। तो राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव की भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। नीति की बात इसको अच्छी नहीं लगती, और बात अच्छी ना लगने के कारण कहता जो मेरा मन आएगा मैं तो वही करूंगा। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव की आयु जब 5 वर्ष की हुई तो ध्रुव एक दिन अपनी विमाता के महलों में खेल रहा था। तो उसने क्या देखा, मेरी विमाता और पिता दोनों सिंहासन पर बैठे हैं। पिता की गोद में उत्तम बैठा है। तो जैसे ही अपने भाई को पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो ध्रुव के मन में भी भाव आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। अब 5 वर्ष का वो बच्चा दौड़ता दौड़ता गया, अपने पिता के वस्त्रों को पकड़ने लगा कि पिता मेरी ओर देखेंगे, मुझसे पूछेंगे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। जिस समय ध्रुव अपने पिता के वस्त्रों को पकड़ रहा था, खींच रहा था, राजा उत्तानपाद का ध्यान नहीं गया, लेकिन सुरुचि ने देख लिया। सुखदेव भगवान परीक्षित के लिए कहते हैं कि परीक्षित के एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारोप्य लालना उत्तमं नारुक्षन्तम ध्रुवं राजा भयनंदता। अब सुरुचि ने जैसे ही देखा कि ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए पिता के वस्त्र खींच रहा है, तो सुरुचि के मन में पहला भाव आया कि अगर आज राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया ना तो ये आधे राज्य का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी देर नहीं की और ध्रुव को धक्का मार दिया। और ध्रुव जैसे ही जाकर के पृथ्वी पर भूमि पर गिरा तो सुरुचि ने पूछा, अरे क्या करना चाहता है? तो ध्रुव ने कहा, विमाता मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहता। तो सुरुचि ने कहा, अगर तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है ना, तो पहले तुझे एक कार्य करना पड़ेगा। ध्रुव ने पूछा, मां क्या कार्य करना पड़ेगा? तो सुरुचि ने ध्रुव को आज कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यावानुग्रहेण में, कि पहले तू वन में जा, वन में जाकर के तप कर, और तप करके पहले भगवान को प्रसन्न कर, और यदि तेरे तप से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो तू भगवान से वर मांगना कि गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदच्छेन्पासनं। यदि तेरे मन में पिता की गोद में बैठने का संकल्प है ना, तो पहले वन जा, वन जाके तप कर, भगवान को प्रसन्न कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाए ना तो भगवान से मांगना कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा ना, तब तुझे पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। 5 वर्ष का बालक रो रहा, रोते रोते उठा और अपनी मां के महल में, सुनीति के महल में, सुनीति को पहले ही सेवकों ने जाकर सारी बात बता दी। ध्रुव दौड़ते दौड़ते गया
माँ ने अपनी गोद में बिठाया, अपने हृदय से लगा लिया। अरे रो क्यों रहा? तेरी भी माता ने ठीक ही तो कहा कि तू तप कर, वन में जा, वन में जाकर तप कर, और तेरे तप से यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान को प्रसन्न करके इस संसारिक पिता की गोद नहीं, उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का तू अधिकार प्राप्त कर। ध्रुव ने जैसे ही सुना कि मेरी मां भी मुझे कह रही कि तू तप करने के लिए वन में चला जा, ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव ने रोते हुए कहा, मां मैं 5 वर्ष का अबोध सा बालक हूं, मैं वन में कैसे जाऊंगा? वन में जाऊंगा तो हिंसक पशु मुझे मारकर खा जाएंगे। तब सुनीति ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, जिसकी रक्षा हमारे ठाकुर जी करते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए तू वन जा। आधी रात का समय था। ध्रुव ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए और आधी रात को अपने पिता की नगरी से बाहर निकल गया। आज जैसे ही बाहर निकला ना, मन में विचार कर रहा है कौन से रास्ते पर जाऊं, कहां जाऊं, कौन से स्थान पर जाऊं, किस नाम का जप करूं, भगवान का ध्यान कैसे करूं। अभी ध्रुव सोच रहा था कि नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और नारद जी महाराज ने प्रकट होकर पूछा, अरे ध्रुव कहां जा रहा है? ध्रुव ने सारी जब बात बताई तो नारद जी ने कहा, अरे तू तो अबोध बालक है, चल मेरे साथ, मैं चलकर तेरे पिता को समझाता हूं और तेरे को तेरी पिता की गोद में बिठाता हूं। ध्रुव ने कहा, नारद जी अब पिता की गोद में बैठने का तो सवाल ही नहीं है, अब सवाल यह है कि उस परम पिता परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी। और जैसे ही नारद जी ने देखा ना कि ध्रुव बड़ा दृढ़ निश्चय करके बैठा है, और जब जीव कोई दृढ़ निश्चय कर ले ना तो सदगुरुदेव अपने आप रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं, सदगुरुदेव को बुलाना नहीं पड़ता है। नारद जी ने कहा कि ध्रुव तू यमुना रानी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है मधुबन, तू मधुबन में जा और जाकर के वहां जो उस स्थान के मालिक हैं, राजा हैं, परमात्मा हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान कर, भगवान नारायण का ध्यान कर। ध्रुव ने पूछा उनका स्वरूप कैसा है? तो नारद जी ने महाराज ने समझाया कि श्रीवत्सांकम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं, जो वन के अंदर विहार करते हैं, ऐसे उन भगवान का जाकर ध्यान कर। और ध्रुव को आज एक मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव ने जैसे ही ये सुना और नारद जी को प्रणाम किया और अब मधुबन की ओर ध्रुव चला जा रहा है और चलते चलते नाम जप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करते करते अब जब मधुबन में आया, यमुना महारानी के तट पर क्या देखा? गाय, शेर, बकरी एक ही तट पर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यमुना महारानी को प्रणाम किया और यमुना जल का पान करके मधुबन में आकर के भगवान की प्राप्ति के लिए आज भगवान का ध्यान करने लगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगा। पहले नियम बनाया, सुबह उठकर यमुना के जल में स्नान करके आकर के बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भोजन की व्यवस्था, भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर नाम जप। जब 1 महीना पूरा हो गया तो ध्रुव को लगा कि अभी भी मेरे नाम जप में कोई त्रुटि है। अब जो भोजन का समय होता था ना, भोजन करना ही छोड़ दिया। सुबह यमुना महारानी में स्नान करके बैठ जाते मधुबन के अंदर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहते। 2 महीने का समय पूरा हो गया। ध्रुव को लगा कि अभी भी नाम जप का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा। अब जो रात्रि में सोते थे ना, वो सोना भी बंद कर दिया। 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब 3 महीने का समय पूरा हो गया तो ध्रुव को लगा अभी भी कोई कमी है, जो भगवान दर्शन देने अभी नहीं आए। 4था महीना प्रारंभ हुआ, अब खड़ा होकर के नाम जप कर रहा। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो एक पांव पर खड़ा होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का उच्चारण कर। और 6ठा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ ना, तो भगवान की सुंदर छवि भगवान हृदय में आकर के बैठ गए। और जब भगवान हृदय में आकर बैठे ना, तो ध्रुव की समाधि लग गई, आंखें बंद कर ली और हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। और समाधि के अंदर इतनी तन्मयता हो गई कि सांस लेना ही बंद कर दिया। अब जैसे ही ध्रुव ने सांस लेना बंद किया तो त्रिलोकी में हवा का चलना ही बंद हो गया, वायु चलनी बंद हो गई। देवताओं को भी तकलीफ होने लगी सांस लेने में। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु देखो ना, ये कौन इतना घोर तप कर रहा, आप जाओ जाकर के इसको दर्शन दो ना। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं मैं जानता हूं ये कोई कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, कि राजा उत्तानपाद का पुत्र है, ध्रुव इसका नाम है, और ये घोर तप केवल इसलिए कर रहा है कि इसको मेरा दर्शन चाहिए बस। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जाओ ना, फिर इसको जाकर दर्शन दो, इसकी समाधि खुलेगी तो ही वायु का चलना प्रारंभ होगा। भगवान ने देवताओं की पुकार सुनी और भगवान देवताओं की पुकार सुन करके जैसे ही ध्रुव के सामने मधुबन के अंदर प्रकट हुए, ध्रुव की समाधि लगी हुई है और भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं। भगवान सोचने लगे कि ये आंखें खोले और मैं इसको दर्शन दूं।
अब अंदर भी भगवान हैं और बाहर भी भगवान हैं। और ध्रुव सोच रहे हैं कि आंखों के अंदर भगवान बसे हुए हैं, आंखें बंद हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आंखें खुले कैसे? तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव की समाधि को खोलने के लिए जो हृदय में सुंदर अपनी छवि थी ना, उसको अपनी माया से अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही ध्रुव के हृदय से भगवान की छवि ओझल हुई, ध्रुव ने तड़प करके आंखें खोल दी। जैसे जल से मछली को निकाल दो, मछली तड़पने लगती है। और जैसे ध्रुव की समाधि खुली तो ध्रुव ने क्या देखा, जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा था अब मेरे सामने खड़ा। ध्रुव आज कुछ भगवान से बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। वाणी मानो जैसे सो गई। तो भगवान ने देखा कि ध्रुव मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो भगवान ने अपना जो शंख था ना ध्रुव के कपोलों से लगा दिया। और ध्रुव कहता है केयो अंत प्रवश्यमं वाचमिमां प्रस्तुतां संजीव्यत्खिल शक्तिधर स्वधामना। जैसे ही भगवान ने ध्रुव के कपोलों से अपना शंख लगाया ना, ध्रुव के में बोलने की शक्ति आ गई। और ध्रुव भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है, भगवान का दर्शन करना है। और भगवान का दर्शन करते हुए कहता है के मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दर्श तुम्हारा पाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहा है और भगवान ने ध्रुव की जब ये स्तुति सुनी तो भगवान ने ध्रुव से कहा कि बेटा मांग, मुझसे क्या मांगना चाहते। ध्रुव ने कहा प्रभु आपका दर्शन करने के लिए ही मैंने तप किया और आपका दर्शन हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव तू अब अपने घर जा और अपने घर जा करके तू अपने पिता के राज्य का शासन 36,000 वर्ष तक करेगा। राज का सुख तू 36,000 वर्ष तक भोगेगा और तेरी विमाता तेरा भाई उत्तम एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा, यक्षों के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी और तेरी माता अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाएगी, उसकी भी वन की अग्नि में जल करके मृत्यु हो जाएगी। भगवान आज आशीर्वाद देकर ध्रुव को अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव भगवान परीक्षित के लिए कहते हैं कि परीक्षित, ध्रुव जब आज अपने पिता के नगरी में पहुंचे तो आज सुंदर रथ तैयार है ध्रुव के लिए, ध्रुव की सवारी के लिए। ध्रुव रथ पर बैठे अपने भाई उत्तम को बिठाया और आज जब वापस अपने पिता के महलों में गए तो सबसे पहले अपनी विमाता के पास मिलने के लिए गए और जैसे ही अपनी विमाता के चरणों में प्रणाम किया, सुरुचि की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव ने आज अपनी विमाता से कहा, मां अगर तू उस दिन मुझे वो कटु वचन नहीं कहती तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। अगर मैंने भगवान के दर्शन का अधिकार प्राप्त किया है, भगवान की गोद का अधिकार प्राप्त किया है, तो वो तेरे कारण। और जब सुनीति को ये पता चला ना कि ध्रुव आया है और आकर सीधा विमाता के महलों में गया है, तो सुनीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुनीति कहती है, मैं यही चाहती थी कि ध्रुव के मन में किसी प्रकार का वैर ना आए। अगर वैर का बीज ध्रुव के मन में उत्पन्न हो गया तो जीवन पर्यंत अपनी विमाता से वैर करता रहेगा। जैसा भगवान ने ध्रुव को आज्ञा दी, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक अपने पिता का राज्य सुख भोगा और फिर अपने राज्य को अपने पुत्रों को दे करके तप करने के लिए गंगा के तट पर चले गए।
सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं उन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंशज आगे हुए जिनका नाम पड़ा प्रचेता। उन्हीं प्रचेताओं के आगे वंशज हुए जिनका नाम पड़ा राजा प्रचीन बरही। और राजा प्रचीन बरही का एक नियम था कि जो यज्ञ करते थे ना, यज्ञ में पशुओं का नाम ले ले करके उनकी आहुति दिया करते थे। और पशु बलि यज्ञ करने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर कुशा बढ़ने लगी। और एक दिन नारद जी महाराज जब इनके पास आए, नारद जी महाराज ने इनको समझाया कि राजन, ये जो आप पशु बलि यज्ञ कर रहे हो इस यज्ञ को मत करो। तो राजा प्रचीन बरही ने नारद जी से कहा, महाराज मैं कोई पशुओं की बलि थोड़ा कर देता हूं, मैं तो केवल उनके नाम की आहुतियां देता हूं, तो पशुओं को मारता नहीं हूं। तो नारद जी महाराज ने आज राजा प्रचीन बरही को समझाने के लिए अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल के आकाश की ओर फेंक दिया। और जैसे ही आकाश की ओर फेंका ना, तो राजा प्रचीन बरही ने क्या देखा, जितने भी पशुओं की आज तक बलि दी थी ना, वो पशु राजा प्रचीन बरही को खाने के लिए दौड़ रहे थे। तो राजा प्रचीन बरही डर गया। तो नारद जी ने राजा प्रचीन बरही से ये यज्ञ बंद कराया। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के आगे चल के वंशज हुए जिनका नाम था वेण। और वेण जब राज्य सिंहासन पर बैठा, ये स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। और जैसे ही ये राज सिंहासन पर बैठा तो इसने पूरे नगर के अंदर कहा कि कोई भी भगवान का नाम अब नहीं लेगा, अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मुझे ही भगवान मान करके सब कार्य करें। तो वेण को समझाने के लिए सारे ब्राह्मण एक बार इसके पास गए और इसको जाकर समझाया। लेकिन वेण ने ब्राह्मणों की बात को समझा नहीं और उल्टा ब्राह्मणों को ही गुस्सा करने लगा, ब्राह्मणों को ही डराने लगा, ब्राह्मणों को धमकाने लगा। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के एक बार जोर से एक हुंकार लगाई। और जैसे ही ब्राह्मणों ने हुंकार लगाई ना, वेण डर गया और वेण की मृत्यु हो गई। वेण के शरीर का मंथन किया। वेण स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, लेकिन इसके अंदर एक गुण भी था कि ब्रह्मचारी था। तो वेण के शरीर का ब्राह्मणों ने मंथन किया। मंथन से वेण के शरीर से पृथ्वी महाराज प्रकट हुए। और पृथ्वी महाराज जब प्रकट हुए, जिनकी पत्नी का नाम था अर्ची, साक्षात लक्ष्मी जी की अंशभूता। और जैसे ही पृथ्वी महाराज सिंहासन पर बैठे तो इनके सामने सबसे पहली समस्या आई अकाल की, क्योंकि सारी पृथ्वी कुशा से ढक गई थी। और जब पृथ्वी कुशा से ढक गई तो पृथ्वी के अंदर से अन्न पैदा होना ही बंद हो गया। तो राजा पृथु ने रथ तैयार किया, अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को मारने के लिए जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, हे वसुदेव मैं तुझे मार दूंगा। तो जैसे ही कहा, हे वसुदेव मैं तुझे मार दूंगा, तो पृथ्वी उसी समय गाय का रूप लेकर के पृथ्वी महाराज के सामने प्रकट हो गई। और पृथ्वी महाराज से कहने लगी, महाराज आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो पृथ्वी जी ने कहा कि तूने अपने अंदर से बीज का ही नाश कर दिया है। तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज मैंने अपने अंदर से
अन्न का बीज नष्ट नहीं किया, प्रकृति का बीज नष्ट नहीं किया है। ये तो आपके जो पूर्वज राजा थे ना, उनके कर्मों के कारण ऐसा हो गया। इसलिए महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तो आप पहले मेरा दोहन करो। जैसे एक ग्वाला गाय का दोहन करता है ना, पृथ्वी जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया। रथ तैयार करके पृथ्वी जी महाराज चल पड़े सारी पृथ्वी को ठीक करने के लिए, और जल के लिए स्थान बना दिया, भूमि को उपजाऊ करने के लिए स्थान बना दिया, खेती के लिए स्थान बना दिया। और अपने महल में आकर के पृथ्वी जी महाराज ने एक संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। और 100 अश्वमेध का संकल्प लेकर के अश्वमेध यज्ञ करने भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब जब पृथ्वी जी अपने यज्ञ के घोड़े को छोड़ते, इंद्र आता और इंद्र लेकर के स्वर्ग में चला जाता। जिस समय पृथ्वी जी महाराज को पता चला, तो पृथ्वी जी महाराज अपनी सेना को लेकर के इंद्र के पास युद्ध करने के लिए स्वर्ग में चले गए। तब संत कुमारों ने आकर के पृथ्वी जी महाराज को समझाया कि महाराज, आप 100 यज्ञ क्यों करना चाहते हो? तो पृथ्वी जी ने कहा, मैं 100 यज्ञ इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी जो प्रजा है ना, वो सुख और शांति मिले, उसको जो अकाल की समस्या है वो दूर हो जाए। तो संत कुमारों ने कहा, महाराज, ये जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है ना, उसको छोड़कर आप 99 यज्ञ करो। जब आपके 99 यज्ञ पूरे हो जाएंगे ना, तो यज्ञ भगवान आपके यज्ञ से प्रसन्न होकर के आपको दर्शन देंगे। तो संत कुमारों के समझाने पर पृथ्वी जी महाराज ने 99 यज्ञ करने का संकल्प लिया। संत कुमारों ने कहा, महाराज, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, वो इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और आज जैसे ही 99 यज्ञ पूरे हुए, यज्ञ की अग्नि से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। और जब यज्ञ भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ भगवान ने कहा कि पृथ्वी जी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो पृथ्वी जी महाराज ने आज यज्ञ भगवान से 10,000 कान मांगे। कहा, महाराज, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दो। 10,000 कान किस लिए मांगे? सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए। पृथ्वी जी कहते हैं कि 5,000 ब्राह्मण एक बार बैठ करके मुझे भगवान की कथा सुनाए, और मैं अपने 10,000 कानों से उन 5,000 ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ एक एक प्रभु का नाम सुनूं। और भैया, एक हम हैं कि भगवान ने हमें सिर्फ ये 2 कान दिए, और उसके बाद भी हम इस संसार की यात्रा को करते करते कभी कभी इन 2 कानों को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन 2 कानों को प्राप्त करने के बाद भी सत्संग कम करते हैं और खट संग ज्यादा करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो कान है ना, ये परमात्मा ने किस लिए दिए हैं? ये कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। और जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो उनके कान कैसे हैं? सांप की बिल के समान। तो स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं
अहि भवन समाना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना नैनन संत दर्श नहीं देखा 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 लोचन मोर पंख करी लेखा लोचन मोर पंख करी देखा श्री राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय नारद जी महाराज उस समय आए और नारद जी महाराज ने आकर के बड़ा सुंदर राजा को एक आख्यान सुनाया, एक कथा सुनाई, जिसको भागवत में कहते हैं पुरंजन आख्यान। दो मित्र हैं, एक का नाम है पुरंजन और दूसरे का नाम है अविज्ञात। ये दोनों मित्र एक बार हिमालय के दक्षिण की ओर घूमने के लिए निकले और जैसे ही यात्रा कर रहे थे तो पुरंजन ने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर महल है जिसके 9 दरवाजे हैं। तो पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि भैया चलो चलें, चल करके इस महल को देख करके आए, बड़ा सुंदर महल है। लेकिन अविज्ञात ने कहा नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपने इस महल को देखने जाना है तो जाओ। और उस महल की रक्षा जो है ना, एक 5 सिर वाला सर्प कर रहा था। अब पुरंजन उस महल के अंदर प्रवेश कर गया और जैसे ही पुरंजन ने महल में प्रवेश किया तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदर नवयौवना स्त्री है जिसके 2 सेवक हैं जो अंधे हैं। उनके कंधों पर वो बैठी हुई है और आगे आगे वो सेवक चल रहे हैं पुरंजनी को उठा करके, उस नवयौवना को उठा करके, और पीछे पीछे उसके 11 सैनिक चल रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। अब जैसे ही पुरंजन ने उस नवयौवना को देखा, उस पुरंजनी को देखा, तो पुरंजन आसक्त हो गया उसके ऊपर और उसके पास जाकर के उससे कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। पुरंजनी ने देखा पुरंजन बड़ा सुंदर है, तो पुरंजनी ने पुरंजन के साथ विवाह कर लिया। और विवाह के बाद तो इतना आसक्त हो गया पुरंजनी के अंदर वो पुरंजन कि अब उसको और कुछ याद रहता ही नहीं। उठते जागते चलते फिरते खाते पीते वो पुरंजनी को याद करते रहता। और पुरंजन और पुरंजनी की 1100 पुत्र हुए, 1100 पुत्रियां हुई। और इसी प्रकार पुरंजन अब जो जो कार्य पुरंजनी करती, अगर पुरंजनी भोजन करने के लिए बैठती तो पुरंजनी भोजन करने के लिए बैठ जाता।
पुरंजनी गाना गाने के लिए बैठती तो पुरंजन भी गाना गाने बैठ जाता, और पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोने पड़ता। उस पुरंजनी की आसक्ति में इतना आसक्त हो गया कि उसको समय का भान ही नहीं रहा। और वो 9 दरवाज़ों वाला जो महल था ना, उस पर एक दिन चंडवेग नाम का गंधर्व आया और उसने आकर के आक्रमण कर दिया। जिस चंडवेग नाम के गंधर्व की 720 की काली गोरी सेना थी, और काल कन्या ने भी उस महल पर आक्रमण कर दिया। और जिस समय पुरंजन का अंत समय आया, अंत समय, मृत्यु के समय, अंतिम श्वासों को लेते समय पुरंजन ने उस पुरंजनी को ही याद किया। और पुरंजनी को याद करने के कारण जो अगला शरीर मिला वो स्त्री योनि में आना पड़ा, विदर्भ देश की राजकुमारी के रूप में। राजा मलध्वज के साथ उसका विवाह हो गया। और राजा मलध्वज के साथ विवाह होने के बाद कुछ समय के बाद एक बार राजा के शत्रुओं ने राजा के राज्य पर आक्रमण किया और राजा मलध्वज युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा मलध्वज के राज्य का नियम क्या था, जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था। और वही पुरंजन जो अपने दूसरे जन्म में राजा मलध्वज की पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, और वो अपने पति मलध्वज के साथ जब सती होने के लिए चिता में बैठी तो उसी समय वो अविज्ञात फिर वहीं पर आ गया। अब जैसे ही अविज्ञात ने देखा तो अविज्ञात तो देखते ही पहचान गया कि ये पुरंजन है, और पुरंजनी की आसक्ति के कारण ही इसको दूसरा जन्म स्त्री की योनि में लेना पड़ा। लेकिन पुरंजन को ये याद नहीं है। पुरंजन कौन है? पुरंजन है ये जीव, और अविज्ञात जो है ना, ये है परमात्मा। जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। और 5 ये 9 द्वारों वाला जो महल है ना, ये है ये शरीर, इसके भी 9 ही दरवाजे हैं। और जो 5 प्राणों की रक्षा करने वाला सर्प है वो है हमारे पंच प्राण। 11 सैनिक जो हैं वो हमारी 11 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां हमारा मन। जब ये कथा नारद जी महाराज ने सुनाई, नारद जी महाराज कहते हैं कि जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं, लेकिन जैसे ही जीव इस शरीर में आता है ना, तो ये संसार की आसक्तियों में इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि इसको अपने अंत समय का भी डर नहीं रहता। और फिर अंत समय में जिसको ये याद करता है ना, अंत यामति सा गति, अंत समय में जैसा ये भाव रखता है, जिसको याद करता है, फिर अगला जन्म दोबारा उसको उसी योनि में आना पड़ता है। नारद जी महाराज ने आज बड़ा सुंदर पुरंजन का उपाख्यान राजा प्रचीनभरी को सुनाया। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर जब ये वृत्तांत सुना तो परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप मुझे बड़ा सुंदर राजा उत्तानपाद की कथा सुना रहे थे, अब आप कृपा करके मुझे बताएं, मनु जी के जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत जी महाराज, उनके वंशज हुए जिनका नाम था भरत, और जिन भरत जी के नाम से ही हमारे इस
देश का नाम पड़ा भारत, कि उनको जवानी अवस्था में ही वैराग्य हो गया था और जवानी की अवस्था में ही अपना घर बार छोड़कर, राजपाट छोड़ करके, अपने बच्चों को राज सिंहासन दे करके स्वयं नेपाल की तलहटी में गंडकी नदी के तट पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बना करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। और क्या नियम बना लिया, सुबह उठ करके गंडकी नदी से जल लेकर के आते थे और जल ला करके ठाकुर जी को स्नान कराते, ठाकुर जी की सेवा में लगते, सेवा करके भोग लगाकर फिर उसके बाद सारा दिन भगवान का भजन करते रहते हैं। सब प्रकार की आसक्तियों को मन से निकाल करके, मन को एकाग्र करके भगवान के भजन में लीन रहते। ये नियम था उनका। एक दिन प्रातः काल जब स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक हिरणी जिसने गर्भ धारण कर रखा है जल पीने के लिए आई। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और जैसे ही वो हिरणी आकर के जल पी रही थी कि उसी समय एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। उस सिंह की आवाज को सुनकर हिरणी इतनी डर गई, इतनी भयभीत हो गई कि उसने अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए गंडकी नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन वो गंडकी नदी को पार नहीं कर पाई और गंडकी नदी के जल में ही गिर गई। ये भरत जी महाराज देख रहे हैं। और जैसे ही गंडकी नदी में वो हिरणी गिरी ना, तो उसी समय उसका प्रसव हो गया। उसने एक हिरण के बालक को जन्म दे दिया और जैसे ही प्रसव हुआ वैसे ही हिरणी ने प्राण त्याग दिए। और भरत जी महाराज ने जब ये सारी लीला देखी, सारा दृश्य देखा, भरत जी अब मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि ये हिरण का जो शावक है, हिरण का बच्चा जो है, इसका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। इसका तो अब धर्म का माता पिता पालक रक्षक मैं ही हूं। घर में अपनी संतान को छोड़ा है, आसक्तियां त्याग दी, लेकिन आसक्ति कहां आके फंस गई? एक हिरण के बच्चे में। हिरण के बच्चे को लेकर के अब अपनी कुटिया में आ गए। पहले रोज का नियम था कि भगवान का स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का भजन करना, और वो धीरे 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 सब नियम टूटने लगे। और अब उस हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति पड़ गई कि अब सुबह सुबह उठ कर के पहले जाते हैं जंगल में, हरी हरी घास तोड़ कर लाते हैं, जैसे आजकल होता है। अपने बच्चों के मल को साफ नहीं करते, लेकिन सुबह सुबह कुत्तों को लेकर के। ये संसार की विडंबना है। ये आसक्ति है। पशुओं से प्रेम होना चाहिए, पशुओं के अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो भरत जी महाराज की कथा है ना, ये हमें यही शिक्षा देती है कि अंत यामति सा गति। अंत समय में जिसको याद करोगे ना, अगला शरीर वही मिलने वाला है। भरत जी महाराज के सारे नियम टूट गए, पूजा पाठ सब खत्म हो गई। अब एक ही काम रह गया, सुबह सुबह उठकर जाते हैं, हिरण के बच्चे के लिए हरी हरी घास तोड़ कर लाते हैं, अपने हाथों में अपनी गोदी में बिठा करके उसको खिलाते हैं। अब कुछ समय बीता तो एक दिन हिरणों का झुंड कुटिया के पास आया। वो हिरण का बच्चा झुंड में मिल गया और चला गया। अब उस हिरण की याद करते करते अंत समय आ गया। और जब अंत समय आया ना, उस समय भी भरत जी यही सोच रहे थे कि उस हिरण के बच्चे का क्या होगा। उस समय भगवान की याद
नहीं आई। उस समय याद आई तो हिरण के बच्चे की, और उसी हिरण के बच्चे को याद करते करते जब प्राण निकल गए ना, तो अगला जन्म हिरण की योनि में मिला। और हिरण की योनि में मिल तो गया, लेकिन अपने प्रारब्ध जो अच्छे कर्म थे ना, सत्कर्म थे, जो भगवान का भजन किया था, उसका फल ये मिला कि अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद। अब हिरण की योनि में जन्म मिला तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के अपने हिरण की योनि का सारा जीवन व्यतीत कर दिया। और जब तीसरा जन्म मिला ना, एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर, और जैसे ही ब्राह्मण के घर जन्म मिला तो भरत जी ने सोच लिया अब नया प्रारब्ध कोई नहीं बनाना। पहले मैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए गया था, उस ज्ञान को दिखाने के चक्कर में मुझे पशु की योनि में आना पड़ा। अब मैं कोई भी ऐसा प्रारब्ध नहीं बनाऊंगा जिससे मेरा अगला जन्म मिले। तो भरत जी महाराज को जब भेजा गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और गुरुकुल में गए, गुरुजी ने कहा कि तुम गायत्री को याद करके आओ, गायत्री का पाठ करो, गायत्री मंत्र को जाप करो। तो भरत जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, गायत्री तो पहले जन्म में मैंने बहुत गाई, बहुत जाप किया गायत्री का। एक दिन गुरुजी ने कहा गायत्री को याद करके आए। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले। तो गुरुजी ने गुस्से में आकर कहा, अरे तू तो जड़ है, तू मूर्ख है। अब जैसे ही गुरुजी ने कहा जड़, हाँ, तो सब गुरुकुल के जो बाकी दूसरे विद्यार्थी थे, बालक थे, उन्होंने नाम डाल दिया जड़ भरत। जहां भी भरत जी महाराज जाते सब लोग कहते जड़ भरत आ गया, जड़ भरत आ गया, जड़ भरत। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं अब नया कोई भी प्रारब्ध नहीं बनाऊंगा। माता पिता का शरीर शांत हो गया। घर पे जो भाभियां थी, जो भाई थे, भाई खेत में चले जाते और भाभियां पीछे जो रोटी चूल्हे पर जल जाती, वो भरत जी महाराज को खाने के लिए दे देती। और भरत जी महाराज चुपचाप अपना प्रारब्ध समझ करके उसको खाते रहते। एक दिन भाभियों ने अपने पतियों से कहा, देखो जी ये घर बैठा रहता है और तुम सुबह भोजन लेकर जाते हो, ठंडा भोजन करते हो, तो एक काम करो ना, दोपहर को थोड़ी देर को इसको भेज दिया करो खेतों में, और आप आ जाए घर में गरम गरम भोजन कर लिया करो। तो भरत जी महाराज की ड्यूटी लगा दी खेतों की रक्षा करने के लिए, और भाई दोपहर को खाना खाने आ गए। और जैसे ही भरत जी महाराज मचान पर जाकर के बैठे, तो भरत जी ने क्या देखा, आकाश में बड़ा सुंदर इंद्रधनुष खिला हुआ। तो इंद्रधनुष को देखकर भरत जी महाराज सोचने लगे, इस नीले नीले आकाश में इतने सुंदर सुंदर रंग भरने वाला कौन? हाँ, आकाश में सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियां उड़ रही थी। भरत जी सोचने लगे, इन सुंदर सुंदर चिड़ियों के अंदर रंग भरने वाला कौन? वो परमात्मा। और यहां हमारा है क्या? हाँ? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चल चले और एक बंधे जंजीर। अपना जब कुछ है ही नहीं तो इनको रोका क्यों जाए? तो आज भरत जी महाराज मचान पर बैठ करके चिड़ियों को बुला रहे हैं, और चिड़ियों को कहने पेट भर भर के खाओ, पेट भर भर के खाओ, क्योंकि हमारा कुछ तो है ही नहीं ना यहाँ पे। और जब जो साथ के किसान थे ना, उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख करके जा करके भरत जी के भाइयों को बताया कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, दुश्मन है, वो तुम्हारे खेतों की रखवाली नहीं कर रहा, तुम्हारे खेतों को उजाड़ रहा है। भरत के भाई वहां पर आए तो क्या देखा, भरत जी चिड़ियों को बुला बुला कर खिला रहे हैं। और जैसे ही भरत जी को देखा तो भरत जी को बहुत मारा और मार करके घर से निकाल दिया। और भरत जी महाराज चुपचाप घर से चल पड़े।
और रास्ते में एक स्थान पर बैठे हुए थे। तो उसी समय वहाँ एक डाकुओं का सरदार था, जिसने भद्रकाली माँ से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा, मेरे को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, तो मैं एक हुष्ट पुष्ट बलि दूंगा, नर बलि प्रदान। और अपने सेवकों से कहा कि जाओ एक हुष्ट पुष्ट नर बलि लेकर के आओ। और सेवक जब आए, सेवकों ने आकर देखा एक हुष्ट पुष्ट नर बलि भरत जी महाराज को लिया और लेकर के अपने साथ अपने सरदार के पास ले गए। खूब सेवा की रात को। तो भरत जी महाराज ने सेवकों से पूछा, भैया ये इतना क्यों खिला पिला रहे? तो कहा, महाराज सुबह आपकी बलि दी जाएगी। हमारा जो सरदार है ना, उसने माँ भद्रकाली से एक कामना की थी, अगर मुझे उत्तराधिकारी पुत्र मिल गया तो मैं एक हुष्ट पुष्ट नर बलि दूंगा। और भरत जी महाराज को सुबह तैयार करके जब माँ भद्रकाली की मूर्ति के सामने ले जाकर खड़ा किया गया और दस्युओं के सरदार ने तलवार निकाली बलि देने के लिए, तो भरत जी महाराज ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके माँ भद्रकाली से प्रार्थना की, हे माँ भद्रकाली, अगर मेरी बलि से इसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं सहर्ष बलि देने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही सहर्ष बलि देने के लिए तैयार हुए तो उसी समय भद्रकाली की मूर्ति के दो भाग हो गए और उस मूर्ति के अंदर से साक्षात मां भद्रकाली प्रकट हो गई। एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में खप्पर है। पहले भरत जी महाराज की परिक्रमा की और उसके बाद सारे दस्युओं को, सारे डाकुओं को एक एक करके मारने लगी और उनका रक्त खप्पर में भर भर के पीने लगी। सारे के सारे डाकुओं को मार करके भरत जी महाराज को प्रणाम करके माँ भद्रकाली उसी मूर्ति में जा करके फिर समाहित हो गई। आज भरत जी महाराज की रक्षा की। भरत जी महाराज ने माँ भद्रकाली को प्रणाम किया और चुपचाप बाहर चले गए। और जब आगे गए ना, तो आगे राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्यात्म के ज्ञान लेने के लिए। पालकी को उठाकर 4 कहार चल रहे थे। एक कहार बीमार हो गया और राजा रहुगण ने आज्ञा दी कि जाओ सेवकों को एक कहार ढूंढ करके ले आओ। और सेवक जब ढूंढने के लिए आए तो क्या देखा, भरत जी महाराज को देखा बड़ा हुष्ट पुष्ट कहार है। तो आप पकड़ कर ले गए और कहा कि महाराज कहार चलो ये उठाओ पालकी। तो भरत जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं पालकी क्यों उठाऊं। भरत जी महाराज सोचने लगे मेरा प्रारब्ध है और मैंने नया प्रारब्ध कोई नहीं बनाना है। और पालकी उठा करके चल पड़े। और जब पालकी उठाकर आगे जा रहे थे तो क्या देखा, आगे चींटियों की एक लाइन चल रही थी। अभय जी मन में विचार करने लगे कि एक भी चींटी अगर मेरे पांव के नीचे आकर मर गई ना तो मेरा एक नया प्रारब्ध तैयार हो जाएगा। इसलिए जैसी चींटियों के पास आए, छलांग लगाई और चींटियों की लाइन को पार कर लिया। और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा रहुगण का सिर पालकी के अंदर लगा। राजा रहुगण को गुस्सा आ गया। राजा रहुगण ने कहा, अरे ओ बोढ़हार। और जैसे ही पालकी से मुख निकाला ना बाहर, तो भरत जी महाराज देखते ही पहचान गए, अरे ये वही हिरण का बच्चा है और अब राजा बन करके आ गया है और अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है। और अभी भी इसके मन में अभिमान है कि मैं कच्छ देश का राजा हूं। तो इसके मन से अभिमान जो है ना, अगर ये अभिमान लेकर के जाएगा ना तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके मन से मैं इस अभिमान को निकाल दूंगा।
और जैसे ही राजा रघुगण ने कहा बोढ़ार, तो भरत जी महाराज ने कहा राजन तुम ठीक कह रहे हो। बोढ़ार कहा ना तुमने, वो जो भार का संबंध है ना इस शरीर के साथ है, आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है। अब जैसी जब तत्व ज्ञान की बात सुनी ना, तो राजा रघुगण पालकी से बाहर निकल आया और बाहर निकल करके भरत जी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहने लगा महाराज आप कृपा करके बताओ आप कौन हो? आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं हो जो मेरी परीक्षा लेने के लिए मार्ग में आ गए? आप कहीं दत्तात्रेय भगवान तो नहीं हो? आप कौन हो? क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि भार का संबंध इस शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। अच्छा महाराज मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, कि जैसे हमने अग्नि जलाई, अग्नि जला करके अग्नि के ऊपर एक पात्र रखा, पात्र के अंदर जल डाल दिया, अग्नि का संबंध पात्र के साथ हुआ, पात्र का जल के साथ हुआ, और जब जल के साथ संबंध हुआ तो जल गर्म हो गया और उस उबलते हुए जल में हमने चावल डाल दिए। तो जैसे ही चावलों का जल के साथ संबंध हुआ, जल ने चावलों को पका दिया। पहले अग्नि, फिर पात्र, फिर जल और फिर चावल, जैसे जैसे इनका संबंध हुआ एक दूसरे के साथ, तो ये चावल पक गए। उसी प्रकार शरीर के साथ ही तो आत्मा का संबंध है। आत्मा और शरीर अलग अलग थोड़ा है। तो यदि शरीर के साथ भार का संबंध है तो आत्मा के साथ तो स्वाभाविक ही हो गया। अब जैसे ही राजा रघुगण की ये बात सुनी तो भरत जी महाराज ने कहा कि चल तेरी बात मानते हैं, लेकिन एक वस्तु बदल देते हैं। अग्नि भी वही है, पात्र भी वही है, जल भी वही है, लेकिन अब हमने चावलों की जगह उसमें कंकड़ डाल दिए। क्या कंकड़ गल जाएंगे? राजा तू एक छोटे से राज्य का राजा है, कच्छ देश का राजा है, और अभिमान लेकर के मैं राजा हूं, तू जा रहा है और मैं तुझे समझाता हूं कि भार का संबंध केवल और केवल शरीर के साथ है, आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। और जैसे राजा रघुगण ने भरत जी महाराज की बात सुनी, राजा रघुगण चरणों में गिर गया। कहता है महाराज मैं तो ना तो यमराज से डरता हूं, ना यमराज के दंड से डरता हूं। अगर मुझे डर लगता है ना तो केवल इस बात से कि इस जीवन में किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, मेरे हाथ से अपराध ना हो जाए। भरत जी महाराज ने जो अभिमान था ना राजा रघुगण के मन में कि मैं जो है राजा हूं, आज उस अभिमान को निकाल दिया। और भरत जी महाराज को प्रणाम करके राजा रघुगण आज चल पड़ा है गंगा सागर के तट पर कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के कपिल भगवान से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। परीक्षित ने बड़ा सुंदर सुखदेव भगवान के मुखारबिंद से जब ये कथा सुनी तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप बड़ी सुंदर मुझे भगवान के भक्तों की कथा सुना रहे हो। आप जब कथा सुनाते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। आपने मुझे प्रवृत्ति मार्ग की कथा सुनाई, निवृत्ति मार्ग की कथा सुनाई,
नरकों का वर्णन भी किया, स्वर्ग का वर्णन भी किया। आपने ये बताया कि व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसी को उसके प्रकार फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रभु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पाप करने की वासना ही मन में ना आए। सुखदेव भगवान ने जब ये परीक्षित का प्रश्न सुना तो सुखदेव भगवान ने कहा, अगर जीवन में कोई प्रायश्चित हो जाए, कोई पाप कर्म बन जाए और उसका प्रायश्चित करना हो तो उसके लिए एकादशी का व्रत करो, चंद्रायण व्रत करो, कृष्णायन व्रत करो। अब जैसे ही सुखदेव भगवान ने कहा कि व्रत करो तो परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये तो आपने ठीक उसी प्रकार से हमें समझाया कि एक व्यक्ति, एक महावत अपने हाथी को लेकर के नदी में जाता है, सरोवर में जाता है और रगड़ रगड़ करके उसको नहलाता है, और जब अच्छी तरह नहला करके उसको वापस पानी से बाहर लाता है ना, तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड में मिट्टी भरता है और फिर अपने ऊपर डालने लगता है। तो महाराज कलयुग के जो लोग होंगे ना, 14 दिन पाप करेंगे और 15 दिन जब एकादशी आएगी ना, एकादशी का व्रत करेंगे और कहेंगे हमारे पापों का प्रायश्चित। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि पाप करने की वासना ही मन में जागृत ना हो। जब सुखदेव भगवान ने ये सुना तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि पाप को करने की वासना ही हृदय से निकल जाए, मन से निकल जाए, उसके लिए एक ही उपाय है और वो है परमात्मा की भक्ति। केवल भक्ति के द्वारा ही, भगवान की भक्ति के द्वारा ही पाप वासना जीव की मन से निकल जाती है। और उसके लिए मैं तुम्हें बड़ी एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। और ये अजामिल की कथा भी जो है ना, ये हमारी ही कथा। अज का अर्थ होता है माया और मिल का अर्थ होता है जो मिल जाए उस माया में, वही अजामिल। और जीव जैसे ही जन्म लेता है ना, माया वैसे ही उसको आकर के घेर लेती है और फिर वो माया के अंदर ही मिल जाता है, माया के स्वरूप को ही सच मान करके बैठ जाता है। अजामिल ने, वेद को जानने वाला ब्राह्मण, अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया नहीं, लेकिन अपने जीवन में एक बार पाप होते देख लिया और उसी पाप को देख करके पाप की आसक्ति को अपने मन में बसा करके घर आ गया। और घर में जब आया तो घर में अब उसका मन नहीं लगता था। उसी पाप की आसक्ति को मन में बिठाकर उसी पाप कर्म को याद करते करते उसने एक दिन अपने परिवार का त्याग कर दिया। और जहां उसने पाप होते देखा था ना, वहीं पहुंच गया। अजामिल एक बार अपने घर में यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी करने के लिए वन गया और वन में जब समिधा इकट्ठी करके ला रहा था ना, तो रास्ते में क्या देखा, एक वैश्या एक व्यक्ति के साथ रमण कर रही है। उस पाप को होते हुए देख करके अपने मन में बसा करके आ गया और उसी पाप को अपने मन में बसा करके अपने परिवार का त्याग करके उसी वैश्या के पास वापस चला गया, उसी के साथ जाकर रहने लगा। और गांव से बाहर वन के अंदर रहते हुए एक बार संतों का एक टोला, संतों की मंडली अजामिल के गांव में आई और गांव में आकर के उन्होंने वहाँ कुछ नवयुवक खड़े थे, उनसे पूछा, भैया यहाँ कोई भक्त है, हम रात्रि को उसके घर में विश्राम करना चाहते हैं।
तो उन युवकों ने कहा महाराज यहाँ तो भक्त क्या एक बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन वो गांव से बाहर वन में रहता। अजामिल के घर का रास्ता बता दिया। संत शाम को पहुंचे, संतों ने आवाज लगाई, अरे वो भक्त अजामिल। अजामिल ने सुना कि मैं तो पापी हूं, कि मुझे भक्त कहने वाला कौन आ गया। आपने घर का दरवाजा खोला तो देखा संतों की मंडली। संतों की मंडली को देखा, उनको प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया संतों ने कहा कि भैया हम यात्रा के लिए निकले हैं, रात्रि को तेरे घर विश्राम करना चाहते हैं, अगर तेरी आज्ञा हो तो हम तेरे घर विश्राम कर लें। अजामिल ने कहा महाराज मेरे घर विश्राम कर लो। और रात्रि को संतों ने विश्राम वहीं किया। जब प्रसाद की बारी आई तो संतों ने कहा कि भैया तू हमें कच्चा सामान दे दे, सिद्धा दे दे, हम भोग अपने हाथों से बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे और तेरे को भी प्रसाद देंगे, हम भी प्रसाद पाएंगे। कच्चा सिद्धा ला कर दे दिया, सारा प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, अजामिल को भी दिया और स्वयं भी संतों ने पाया। और जब संतों ने प्रसाद पा लिया, संतों ने कहा भैया अगर तेरी आज्ञा हो तो हम तेरे घर बैठकर थोड़ी देर भजन भी कर लें। तो अजामिल ने कहा हाँ महाराज क्यों नहीं, भजन क्यों नहीं करेंगे। तो अजामिल ने आज्ञा दी और संतों ने बड़ा सुंदर भजन करना शुरू कर दिया। और अजामिल सारी रात भजन सुनता रहा, सारी रात, और भजन सुनते सुनते रोता रहा, और रोते रोते अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। प्रातः काल हुई, संत जाने लगे। संत ने कहा भैया अपनी धर्मपत्नी को बुला, अब हम जा रहे हैं, हमने तेरे घर भोजन किया, विश्राम किया, भजन किया, हम भी तो कुछ देकर जाएं तुझे। अजामिल ने कहा महाराज जो अंदर बैठी है ना वो मेरी पत्नी नहीं है, वो एक वैश्या है, और मैं भी कोई भक्त नहीं हूं, मैं महापापी हूं, मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, इस वैश्या के पास आकर रहता हूं। संतों ने कहा भैया हमने रात को तेरे घर भजन किया, भोजन किया, बुला। जैसे ही वो आई, संतों ने देखा उसने गर्भ धारण कर रखा है। पूछा कितनी संतानें हैं, कहा 8, 9वां ये गर्भ में है। संतों ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, ये बालक पुत्र होगा और इसका नाम नारायण रख देना। संत आशीर्वाद देकर चले गए और 9वीं संतान जो हुई पुत्र हुआ, और अजामिल ने उस पुत्र का नाम रखा नारायण। अब नारायण नाम में इतनी आसक्ति पड़ गई, इतनी आसक्ति पड़ गई कि 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, एक क्षण के लिए भी अगर वो बालक आंखों से ओझल हो जाए ना तो अजामिल शोर मचा देता है, नारायण आ, नारायण आ, नारायण आ। और नारायण नारायण कहते कहते आदत सी पड़ गई। एक दिन अपने घर के आंगन में घूम रहा था, टहल रहा था, उसी समय चक्कर आए अजामिल को, और अजामिल अपने आंगन में गिर गया। और जैसे गिरा ना तो अजामिल ने क्या देखा, 2 काले काले यमदूत हाथों में पाश लेकर के अजामिल को लेने आए हैं। और जैसे ही अजामिल ने देखा उन काले काले दूतों को तो डर गया, और डर करके मूर्छित अवस्था में ही चिल्लाने लगा, नारायण जल्दी आ, नारायण जल्दी आ, नारायण जल्दी आ, नारायण मुझे आके बचा 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 बचा। अब जैसे नारायण नारायण पुकारा तो उसकी करुण पुकार भगवान के कानों में चली गई।
भगवान ने अपने पार्षदों से कहा भैया जाओ, मेरा भक्त है बुला रहा है मुझे, जाओ। भगवान के पार्षद भी पीछे पीछे वहां आ गए। और जब भगवान के पार्षद वहां आए ना, तो पार्षदों को देख करके यमदूतों ने कहा महाराज इसको तो हम लेने आए हैं, बहुत बड़ा पापी है, आप यहाँ क्या करने आए हो? तो पार्षदों ने कहा ये पापी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि इसने अंत समय में हमारे प्रभु को पुकारा है। तो पार्षदों ने जब ये कहा कि प्रभु को पुकारा है, तो यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, इसने अपने पुत्र को पुकारा है, प्रभु को नहीं पुकारा। तो कहा जैसा भी है, चाहे इसने अपने पुत्र को पुकारा है, नाम तो हमारे प्रभु का लिया है। कि ज्ञानत्वा ज्ञान ज्ञानादुत श्लोक नाम यत्, कि ज्ञान से अज्ञान से किसी प्रकार से भी भगवान का नाम लिया जाए, भगवान को पुकारा जाए, उसका फल मीठा ही मिलता है, अच्छा ही मिलता है। भगवान का नाम जो है ना वो लड्डू की तरह है। हाँ, लड्डू को तोड़ तोड़ के खाओ तो भी उसका स्वाद मीठा, और लड्डू को पूरा का पूरा मुंह में रख लो तो भी स्वाद। उसी प्रकार भगवान का नाम किसी प्रकार से भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, उल्टा नाम जपो, लेकिन उसका फल उत्तमोत्तम मिलने वाला है। अब पार्षदों ने यमदूतों को खूब मारा और पीट करके भगा दिया। और यमदूत जब यमराज के पास गए ना, तो कहा प्रभु हम तो वहां गए थे आपकी आज्ञा से लेने के लिए, लेकिन हमारे साथ साथ भगवान के पार्षद भी आ गए और उन्होंने कहा कि इसने हमारे प्रभु को पुकारा। तो यमराज ने भी आज कहा हाँ, जो किसी प्रकार से भी भगवान का नाम अंत समय में लेते हैं ना, वो हमारे लोक में आने के अधिकारी नहीं, वो तो वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा कभी विचार किया करो, हमारे जो पूर्वज थे ना वो बड़े समझदार थे। वो अपनी बच्चों के जो नाम रखते थे ना कहीं उन नामों का संबंध भगवान से होता था। अपनी संतान को बुलाते थे, हाँ, और भगवान के नाम का उच्चारण हो जाया करता था। और आजकल की विडंबना क्या है, जो बेटे का नाम है ना वही नाम आप बुलाते हैं बेटे को तो वो दूसरा आ जाता है, और दूसरे को बुलाओ तो बेटा आ जाता है। नाम इसलिए ले रहा क्योंकि एक बार ये कथा में हो चुका है। कथा में ये दृष्टांत दिया, मुझे नहीं पता था, कोई माता जी बैठी थी, उनके बेटे का नाम भी वही था और उनके घर के कुत्ते का नाम भी वही था। कथा के बाद तो वो तब से नाम लेना, अपने बच्चों का नाम ऐसे रखो, हाँ, ताकि भगवान का नाम बार 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 हमारी जीवा पर आता रहे। अब कुछ समय से मैंने देखा है, हाँ, कि लोगों का ट्रेंड फिर बदल रहा है। अब जो अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं ना, वो भगवान के नाम के साथ साथ। और देखो कुछ लोग कहते हैं कि नाम गूगल पर ढूंढना पड़ता है, हाँ, आप रामचरितमानस उठा लो, हाँ, और रामचरितमानस में आपको इतने सुंदर सुंदर नाम मिलेंगे कि सामने वाला भी जब बोलेगा ना तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अब हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है ना
हम जो भी काम होता है ना उस पर ही उंगलियां हिलाते हैं और चेक करने लगते हैं। इसलिए बच्चों के नाम ऐसे रखने चाहिए जो भगवान के नाम के साथ संबंधित हों, जुड़े हुए हों, ताकि बार बार अपने बच्चे को पुकारें और भगवान का नाम हमारी जीवा से निकलता रहे। आज अजामिल ने यमदूतों की, पार्षदों की सारी बातों को सुना और पार्षद भी अजामिल को छोड़ करके, अब जैसे ही पार्षद भगवान के गए, अजामिल उठा और रोने लगा और मन में विचार करने लगा कि आज मैंने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, तो आज मुझे भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। और यही सच में अगर आज मैंने भगवान को पुकारा होता तो मुझे भगवान का दर्शन हो गया होता। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के लिए गए थे कि राजन, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमें हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कराती है। और अजामिल आज अपने घर पर बैठ करके भगवान को याद कर रहा है और भगवान को याद करते हुए कहता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अजामिल भगवान का नाम लेते हुए कहता है कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ताली सेवा करते बड़े भाव से। आप भी मिलकर के गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने
आप मिल गए तो धनवान हो गया। जो आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों ही के सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों ही के सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, सभी गाओ मिल करके जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अजामिल भगवान का ध्यान कर रहा है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और कल बड़े भाव से हम नंदोत्सव भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे और आपसे एक प्रार्थना है कि आप समय पर आएँ तो ज़्यादा आनंद आएगा।
जो समय बीत गया है उसको तो अब हम नहीं वापस ला सकते, लेकिन कल से लेकर के विश्राम दिवस तक आप समय पर आएँ और आकर के श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान के प्राकट्य उत्सव, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। खड़े होकर के सब लोग आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, करो आरती, बोलो आरती, करो आरती। करो आरती, करो आरती, गाओ आरती, करो आरती। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
पात्र मध्ये